So in the previous lecture already we had discussed about the exocrine functions of the pancreas. So in today's lecture we will be discussing the endocrine functions of the pancreas. So exocrine function में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि ये जो pancreas है it secretes lot of digestive enzymes, है कि नहीं? yes, जो फिर ultimately क्या करते हैं? जो डाइजेस्ट कर रहे हैं, किसका डाइजेशन कर रहे हैं? प्रोटीन्स का डाइजेशन कर रहे हैं, फैट्स का डाइजेशन कर रहे हैं, इसी तरह से स्टार्च का डाइजेशन कर रहे हैं एंड न्यूक्लिक एसिड्स का डाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन अभी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई, 100% डाइजेशन अभी नहीं हुई। अब फर्दर डाइजेशन जो है वो किससे हो जाएगी? वो हो जाएगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो स्पीशीज है वो उससे हो जाएगी, ठीक है? लेकिन उससे पहले हमें क्या डिस्कस करना है? वी हैव टू डिस्कस द एंडोक्राइन फंक्शंस और एंडोक्राइन सिक्रीशंस ऑफ द पैनक्रियाज। एक्सोक्राइन वाला तो हो गया, ठीक है? अब एंडोक्राइन वाला देख लेंगे। एंडोक्राइन में यूजुअली ये जो पैनक्रियाज है इट सिक्रीट्स टू इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, रादर 3, ठीक है? लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सो इट दिस एंडोक्राइन portion or endocrine this part of the pancreas it secretes two important hormones. Number one is insulin and number second is glucagon, ठीक है? अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत इसको रिकॉल करेंगे। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। मैंने बोला था आपको ये जो पेनक्रियाज है इस पेनक्रियाज में दो पोर्शंस होते हैं। कितने पोर्शंस होते हैं? One first portion is known as acini, क्या? acini या acini, ACINI। acini जो है this is the exocrine portion, this is the exocrine portion, and the second portion that is known as islets of Langerhans, IL, ठीक है? ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, मैं जस्ट इसको क्या रिवाइज कर रहा हूँ। islets of Langerhans जो है that is made up of डिफरेंट सेल्स, उसमें डिफरेंट सेल्स होती है। क्या होती है? डिफरेंट सेल्स। कौन-कौन सी सेल्स होती है? अल्फा सेल्स होती है, बीटा सेल्स होती है, एक और टाइप ऑफ सेल्स होती है, बट हमें वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स है वो कौन-कौन है? अल्फा एंड बीटा, दैट इज बीटा सेल। सो दीस अल्फा सेल्स इनकी सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं? इनकी सिक्रीशन को बोलते हैं ग्लूकागॉन। और ये जो बीटा सेल्स होती है ये क्या सिक्रीट करती है? ये सिक्रीट करती है इंसुलिन। अब अगर ये मैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की एक सेल को लूंगा, ये इसमें कौन-कौन सी सेल्स होती है? अल्फा सेल, अल्फा सेल्स और होती है बीटा सेल्स। क्या होती है? बीटा सेल्स, अल्फा एंड बीटा सेल्स। थर्ड टाइप ऑफ सेल भी होती है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस आप सिर्फ इन दो पे फोकस करो। ये जो अल्फा सेल्स होती है ये क्या सिक्रीट कर रही है? अल्फा सेल सिक्रीट क्या सिक्रीट कर रही है? शाबाश, ग्लूकागॉन, ठीक है? और ये जो बीटा सेल्स होती है ये क्या? इंसुलिन। अब हम देखेंगे, हमें पता है कि ये दोनों हार्मोन्स है, ठीक है? तो ये कहां पे चले जाएंगे? ये ब्लड सिस्टम में चले जाएंगे। उसके बाद इनका फंक्शन क्या होता है वो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत एज्यूम करना है कि यू जस्ट हैव टू एज्यूम दैट कि डाइजेशन कंप्लीट हो गई, 100% डाइजेशन हो गई कंप्लीट। जो भी हमने फूड कंज्यूम किया था, चाहे उसमें लिपिड्स थे, चाहे उसमें प्रोटीन्स थे, चाहे उसमें विटामिन्स थे, चाहे उसमें न्यूक्लिक एसिड्स थे, चाहे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स थे, उनकी हो गई 100% डाइजेशन, ठीक है? सो ये आपको एज्यूम कर रहा है। इवन दो अभी जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हम उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अब लास्ट जो टच दिया जाता है इस डाइजेशन का दैट इज बाय द सिक्रीशंस ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रीशन, ठीक है? लेकिन फिलहाल आप एज्यूम करो कि हमारी डाइजेशन हो गई कंप्लीट। क्या हो गई? कंप्लीट। जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी सो व्हाट विल हैपन आफ्टर द डाइजेशन? व्हाट विल हैपन टू दिस डाइजेस्टेड फूड? इस डाइजेशन का फूड क्या हो जाएगा? जब डाइजेशन हो जाएगी कंप्लीट, so what will happen to this digested food? This digested food will be absorbed by the small intestine, है कि नहीं? ये इस digested food को absorb कौन करेगा? Small intestine इसको absorb करेगा, ठीक है? क्यों absorb करेगा?
क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट करना है, इसको हर एक बॉडी के टिश्यूज को ये डाइजेस्टेड फूड, ये जो न्यूट्रिएंट्स है, so after digestion this food will be transported to the different tissues or to the different cells of the body, है कि नहीं? अब देखो यूजुअल केस में क्या होता है, what happens in the usual cases, ठीक है? This is pancreas, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है? Suppose this is the blood vessel, this is the blood capillary. इस blood capillary में क्या है? इसमें blood है कि नहीं? साथ ही साथ इसमें क्या है? इसमें ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को कहाँ जाना है? इस ग्लूकोज को जाना है इस पेनक्रियाज में। कहाँ पे जाना है? पेनक्रियाज। मैं पेनक्रियाज की एक सेल को क्या करता हूँ? यहाँ पे जूम करता हूँ, ठीक है? सो दिस इज पेनक्रियाटिक सेल, ठीक है? अब क्या होगा? ये जो यहाँ पे ग्लूकोज है, दिस विल एंटर इनटू दिस सेल, इस सेल के अंदर जाएगा। ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ गए। अब इस ग्लूकोज का क्या होगा? ये ग्लूकोज इसकी हो जाएगी रेस्पिरेशन। क्या हो जाएगी? रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन में क्या निकलेगा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? वहां पे निकलेगा एटीपी। क्या निकलेगा? अब ये एटीपी क्या करेगा? दिस एटीपी विल ब्लॉक द पोटेशियम चैनल। यहाँ पे एक पोटेशियम चैनल होती है, जिस चैनल के थ्रू ये पोटेशियम क्या कर रहे हैं? सेल से बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? सेल से बाहर। लेकिन इसको ब्लॉक कौन कर रहा है? इसको ब्लॉक कर रहा है एटीपी। ये एटीपी कहां से आ रहा है? ये ग्लूकोज से आ रहा है। ग्लूकोज कहां से आया? ये ग्लूकोज इस ब्लड में था, ठीक है? अब ब्लड में ये ग्लूकोज कहां से आया? ये वही ग्लूकोज है जिसको हमने क्या किया? कार्बोहाइड्रेट से जिसको हमने डाइजेस्ट किया, यानी ब्रेक डाउन जिसको किया, है कि नहीं? अब ये पोटेशियम की चैनल ये ब्लॉक हो गई। अब पोटेशियम बाहर नहीं जा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से यहाँ पे एक और चैनल यहाँ पे क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी, जिसको बोलते हैं कैल्शियम चैनल। क्या बोलते हैं? कैल्शियम चैनल बोलते हैं, ठीक है? अब कैल्शियम के जो आयन्स हैं वो सेल के अंदर आ जाएंगे। उससे क्या होगा? जब यहाँ पे कैल्शियम के आयन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे सेल के अंदर, अब यहाँ पे वेसिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? वेसिकल्स होते हैं। उनके अंदर होता है इंसुलिन। क्या होता है? उनके अंदर इंसुलिन स्टोर करके होता है, ठीक है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये ब्लड जो है, इस ब्लड में क्या प्रेजेंट था? ग्लूकोज प्रेजेंट था। वो ग्लूकोज किसकी सेल में चला गया? पेनक्रियाटिक सेल में चला गया। वहां पे इस ग्लूकोज की रेस्पिरेशन होगी, वहां पे क्या जनरेट हो गया? एटीपी। ये एटीपी किसको ब्लॉक करेगा? पोटेशियम ब्लॉक करेगा। अब ये जब पोटेशियम की चैनल ब्लॉक हो जाती है, कौन सी चैनल ओपन हो जाती है? कैल्शियम की चैनल। जब कैल्शियम अंदर आएगा तो ये कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स ये इस वेसिकल के अंदर क्या स्टोर है? इंसुलिन। क्या स्टोर है? इंसुलिन। ये इन इस वेसिकल जो है ना, ये वेसिकल है, वेसिकल इसी के अंदर कैल्शियम स्टोर है। क्या है? स्टोर है, ठीक है? अब ये इसके अंदर इंसुलिन स्टोर है। ये कैल्शियम इसको स्टिमुलेट करके इस इंसुलिन को सेल के बाहर भेज देगा। क्या भेज देगा? सेल के बाहर भेज देगा। अब जब ये इंसुलिन बाहर निकल रहा है, ऑब्वियसली ये किसके अंदर जाएगा? ये किसके अंदर जाएगा? ये हार्मोन है, ऑब्वियसली ये किसके अंदर जाएगा? ब्लड के अंदर जाएगा। अब ब्लड जो है, इस ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज भी प्रेजेंट है कि नहीं? इस ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, ठीक है? अब जब ये यहाँ पे सपोज कोई सेल है, फैट सेल है या कोई भी सेल, मसल सेल्स हमारी है, अब इस ग्लूकोज को किसके अंदर जाना है? इस सेल के अंदर जाना है, ठीक है? लेकिन ग्लूकोज ऐसे ही सेल के अंदर नहीं जा रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंसुलिन को अपना काम करना पड़ेगा। किसको काम करना पड़ेगा? इंसुलिन। अब इंसुलिन यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है? हमें पता है कि ये जो यहाँ पे सेल है, इस सेल के पास प्रेजेंट होते हैं ट्रांसपोर्टर्स। क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टर्स। ये मैंने ब्लू से यहाँ पे दिखाया, इनको बोलते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स या GLUT। इनके डिफरेंट टाइप्स है, GLUT4, GLUT2। आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हमारी सेल्स होती है, उन सेल्स के पास ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। उन ट्रांसपोर्टर्स को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। क्या बोलते हैं? उन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स का काम क्या होता है? वो ग्लूकोज इन्हीं के थ्रू ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा। क्या जाएगा? इन्हीं के थ्रू ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा। लेकिन देखो मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ये है कि
ये जो यहाँ पे इंसुलिन है, जो रेड से मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया, ये इंसुलिन यहाँ पे इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा। जब ये इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, जो कि हमारी सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ये रिसेप्टर सिग्नल दे रहे हैं किसको? ये सपोज इस ट्रांसपोर्ट को सिग्नल दे रहे हैं कि आप ओपन हो जा। क्या? आप ओपन। ये अभी क्लोज था, ये इनको क्या सिग्नल दे रहा है कि ओपन हो जा। जब ये ओपन हो जाएंगे, दैट मींस कि इन्हीं ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू अब ग्लूकोज किस में आ जाएगा? सेल के अंदर आ जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंसुलिन कहां से निकला था? पैनक्रियास से निकला था। पैनक्रियास की किस सेल से निकलेगा इंसुलिन? बीटा सेल से। किससे निकलेगा? बीटा सेल से। ठीक है, अब ये इंसुलिन किस में जाता है? ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ठीक है, अब इंसुलिन भी है और यहाँ पे ग्लूकोज भी है। अब इस ग्लूकोज के सेल के अंदर जाना है, लेकिन सेल पे जो चैनल्स होते हैं या ट्रांसपोर्टर जो होते हैं, जो गेट्स होते हैं, वो क्लोज है। क्या है? क्लोज। उनको ओपन करने का काम किसका होता है? इंसुलिन का। उन ट्रांसपोर्टर जो है वो क्लोज है। ठीक है, यानी वो अपने अंदर ग्लूकोज को नहीं आने देंगे तब तक जब तक क्या आएगा? इंसुलिन आएगा। जब इंसुलिन आता है, वो इंसुलिन पहले इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा। ये रिसेप्टर क्या करेगा? ये ट्रांसपोर्ट को क्या करेगा? ओपन करेगा। जब ट्रांसपोर्टर ओपन हो जाएगा तो इन्हीं के थ्रू ये ब्लड में जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर जाएगा। क्या जाएगा? सेल के अंदर जाएगा। फिर इसी ग्लूकोज को इसकी रेस्पिरेशन हो जाएगी, वहां पे एनर्जी बन जाएगी। इतना समझ आ रहा है? इसकी एनालॉजी कुछ इस तरह से है। सपोज ये एक सेल है, ये सेल है, दिस इज ए सेल। अब ये जो यहाँ पे ये जो डोर यहाँ पे, दिस इज क्लोज, दिस इज क्लोज, ये क्लोज है। ठीक है, अब बाहर से शाहिद सर आ रहे हैं, बाहर से जावेद सर आ रहे हैं, रुकैया मैम आ रही है, पीआरओ सर आ रहे हैं, या मतलब बहुत सारे वहां पे टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, वो कॉरिडोर में जमा हो रहे हैं। कॉरिडोर को आप एज्यूम करो कि दिस इज अ ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरी है कि नहीं? अब जो वो वहां पे एक्यूमुलेट हो गए, वो मुझे क्या कर रहे हैं? उनको अंदर आना है। कहां पे आना है? अंदर है। शाहिद सर, पीआरओ सर, जावेद सर, सभी के सभी इनको कंसीडर करो कि दीस आर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, दीस आर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। लेकिन दरवाजा बंद है, इनको दरवाजा ओपन कौन करेगा? इनको दरवाजा मैं ओपन करूंगा, है कि नहीं? इसी दरवाजे के थ्रू ये अंदर आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये ऊपर से टचिंग है कि नहीं? इनको अगर क्लास के अंदर आना है, सेल के अंदर आना है, ये इनके लिए एक वे है, दैट वे इज द डोर। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ये तब तक मैं इनको अलाउ नहीं करूंगा, मैं तब तक इस चैनल को, इस ट्रांसपोर्टर को ओपन नहीं करूंगा जब तक ना फारूक साहब आएंगे। कौन नहीं आएंगे? फारूक साहब। जब फारूक साहब आ रहे हैं, वो मुझे सिग्नल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सिग्नल। आई एम द ये रिसेप्टर, मैं रिसेप्टर हूं, वो मुझे बोल रहे हैं कि आप डोर ओपन करो, ये इनको अंदर आना है कि नहीं? जब फारूक साहब मुझे सिग्नल दे रहे हैं, तब जाके मैं डोर ओपन कर रहा हूं, सभी के सभी अंदर आ रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन अब क्या हो रहा है? अगर फारूक साहब नहीं आएंगे, दैट मींस कि फारूक साहब इंसुलिन है। क्या है? इंसुलिन। जब तक ना फारूक साहब आएंगे तब तक मैं भी डोर ओपन नहीं करूंगा। अगर ये यहाँ पे मतलब कितने टाइम के लिए भी यहाँ पे ऐसे रहेंगे, मैं इनको डोर ओपन नहीं करूंगा। सेम काम कर रहा है इंसुलिन भी। जब तक इंसुलिन नहीं आएगा तब तक ये ट्रांसपोर्टर्स ये ओपन नहीं हो जाएंगे। जब तक ट्रांसपोर्टर्स ओपन नहीं हो जाएंगे, ग्लूकोज अंदर नहीं जा सकता है कि नहीं? अब देखो हम क्या ये मैकेनिज्म कभी डिस्टर्ब हो रहा है? ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसा चल रहा था, है कि नहीं? क्या ये कभी डिस्टर्ब होता है? क्या कोई कंडीशन ऐसी आती है कि जिसमें ये मैकेनिज्म, नॉर्मल मैकेनिज्म ये डिस्टर्ब हो सकता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है? फर्स्ट केस इज, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ये जो बीटा सेल्स है, बीटा सेल्स का काम क्या होता है? बीटा सेल्स का काम होता है इंसुलिन का सीक्रेट करना है। अगर मैं इन बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करूं, क्या वहां पे इंसुलिन सीक्रेट हो जाएगा? जब इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो जाएगा, क्या इस ब्लड में इंसुलिन आ जाएगा? जब इंसुलिन ब्लड में नहीं आएगा, क्या सेल्स के ट्रांसपोर्टर्स ओपन हो सकते हैं? जब सेल्स के ट्रांसपोर्टर्स ओपन नहीं हो जाएंगे, क्या सेल के अंदर ग्लूकोज जा सकता है? जब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा, ग्लूकोज कहां पे एक्यूमुलेट हो जाएगा? ब्लड में एक्यूमुलेट होगा। कहां पे होगा? ब्लड में। ये है एक केस कि मैं इस मैकेनिज्म को कैसे डिस्टर्ब कर सकता हूं, है कि ये नेचुरली हो रहा है। इसके डिफरेंट रीजंस है, कॉजेस है, जेनेटिक कॉज है, बाकी भी डिफरेंट कॉजेस है, हमें उतनी मॉलिक्यूलर डिटेल में जाना नहीं है। ठीक है, अब दूसरा ये है कि इंसुलिन आ रहा है, इंसुलिन आ रहा है, बीटा सेल्स अपना काम ठीक ठाक से कर रहे हैं, वो इंसुलिन को क्या सीक्रेट कर रहे हैं, यहां तक तो नॉर्मल चल रहा है। जब इंसुलिन ब्लड में है, लेकिन ये इंसुलिन इन ट्रांसपोर्टर्स को ओपन नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इसका जो रिसेप्टर है
वो रिसेप्टर इसको रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, दैट मींस कि रिसेप्टर वो क्या बन गया है, रेजिस्टेंट बन गया है, टॉलरेंट बन गया है, वो इंसुलिन कितना भी आ रहा है वो उसको कोई उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिमिलरली सपोज यहाँ पे आ रहे हैं शायद सर भी, प्योर सर भी, जावेद सर भी, सभी वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाहर है, ठीक है, वो वेट कर रहे हैं कि हम अंदर जाएंगे, लेकिन उनको अंदर कहां से आना है, दरवाजे से आना है, ठीक है, दरवाजा ओपन कौन करेगा, मैं, आई एम द रिसेप्टर, है कि नहीं, मुझे सिग्नल कौन देगा, फारूक साहब इज द इंसुलिन, ठीक है। अब फारूक साहब भी आ रहा है, सभी आ रहे हैं, लेकिन मैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं फारूक साहब की सुनता ही नहीं हूं, ठीक है, मैं कानों में उंगलियां भर रहा हूं, मैं उनकी नहीं सुन, दैट मींस कि मैं रेजिस्टेंट बन गया हूं। फारूक साहब बाहर चिल्ला रहा है, इरशाद सर, इरशाद सर, इरशाद सर, लेकिन मैं कोई ध्यान नहीं दे रहा हूं। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, इंसुलिन तो आ रहा है इस केस में, लेकिन रिसेप्टर इसका कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। जब रिसेप्टर रिस्पांस नहीं देगा, क्या ये ट्रांसपोर्टर्स ओपन हो जाएंगे? जब ट्रांसपोर्टर्स ओपन नहीं हो जाएंगे, क्या ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा? जब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा, सो इस सारी प्रोसेस को जब ये नॉर्मल मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस इसको बोलते हैं। दिस इज अ कॉमन डिसऑर्डर नाउअडेज। अब लिखो साइलेंस। डायबिटीज इस डायबिटीज मेलिटस के डिफरेंट टाइप्स है। कितने टाइप्स है? डिफरेंट टाइप्स। नंबर 1 इज दैट इज टाइप 1 डायबिटीज टाइप, और दूसरा टाइप जो है दैट इज टाइप 2 या टाइप 2 डायबिटीज। एक्चुअली ये जो डायबिटीज है, डायबिटीज के मतलब बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि डायबिटीज मेलिटस है, डायबिटीज इंसिपिडस है, इसी तरह से जेस्टेशनल डायबिटीज है, बाकी डायबिटीज है, ठीक है, लेकिन आपको फोकस करना है किस पे? डायबिटीज मेलिटस पे फोकस करना है। डायबिटीज मेलिटस के कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है। कौन कौन सा है? डायबिटीज फर्स्ट टाइम डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज वो वाली डायबिटीज है जिसमें ये पेनक्रियास की बीटा सेल्स इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। इनको क्या किया जाता है? डिस्ट्रॉय। कौन इनको डिस्ट्रॉय कर रहा है? वहां पे ऑटो इम्यून अटैक हो जाता है। सपोज हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ये तभी एक्टिवेट हो जाता है जब कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंट्री कर रहा है। जब कोई फॉरेन सब्सटेंस, बीट वायरस, बीट बैक्टीरिया, बीट एनी केमिकल है कि नहीं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम क्या सीक्रेट करता है? एंटीबॉडी सीक्रेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यून सेल्स वो एंटीबॉडी सीक्रेट कर रही है और वही एंटीबॉडीज हमारी बॉडी की सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। किन सेल्स को? इन बीटा सेल्स को। दैट मींस इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून अटैक। क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून अटैक या ऑटो इम्यून ये क्या कहते हैं इसको? रेस्पॉन्स, है कि नहीं? सो अब मसला यहाँ पे ये है कि टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है? बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास और डिस्ट्रॉयड, है कि नहीं? अब वहां पे इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो जाएगी, है कि नहीं? और टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज में सेल्स बन जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंट। क्या बनती है? इंसुलिन रेजिस्टेंट। सो व्हाट विल द सिम्टम्स? अब इस डायबिटीज के सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले आप देखो, सिम्टम इसका ये है कि ये जो ब्लड में ग्लूकोज जमा हो रहा है, बहुत ज्यादा ग्लूकोज जमा हो रहा है, इसको बोलते हैं पॉलीग्लाइसीमिया, सॉरी हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। जब ये ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है कि नहीं? क्यों नहीं जा पा रहा है? इसके दो रीजंस हो सकते हैं। या तो इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं हो रहा है, बीटा सेल डिस्ट्रॉय होगी, या सेकंड इसका रीजन ये होगा कि इंसुलिन सिक्रीट तो हो रहा है लेकिन सेल्स उसको रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, सेल्स रेजिस्टेंट बन गई है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंसुलिन। इन बोथ द केसेस ग्लूकोज है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा किसमें? वो ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएगा, है कि नहीं? अब अल्टीमेटली ये जो ब्लड है इसको कहां पे जाना है? इस ब्लड को अल्टीमेटली कहां पे जाना है? ब्लड को कहां पे जाना है अल्टीमेटली? ब्लड अल्टीमेटली किडनीज के पास जाएगा, है कि नहीं? अब किडनीज क्या करेंगी? वो इस ब्लड से इस ग्लूकोज को बाहर फेंक देंगे। क्या फेंक देंगे? ग्लूकोज को बाहर फेंक देंगे। लेकिन जब हमारी बॉडी से हमारी किडनीज इस ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया है ब्लड में, जब ये इसको बाहर फेंक देते हैं तो लेकिन उसी के साथ साथ ये बहुत सारा लॉट ऑफ वाटर जो
है ना वो भी बॉडी से बाहर निकलता है कि नहीं। यानी इस ग्लूकोज को बॉडी से बाहर निकालने के लिए वी नीड लॉट ऑफ वाटर। क्या चाहिए? लॉट ऑफ वाटर, है कि नहीं। सेकंड, जब सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा है कि नहीं, अब ये सेल्स क्या करेंगे, ये सेल्स देखेंगे कि क्या मेरे पास मेरे अंदर कोई ऐसी चीज है जिसको मैं यूज कर सकता हूं एज एन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, एज एन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने आपको जब हम लिवर डिस्कस कर रहे थे, लिवर की फंक्शंस, वहां पे मैंने आपको बोला था लिवर की डिफरेंट फंक्शंस है, उनमें से एक फंक्शन थी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हमने थर्ड वाला जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज की हमारी सेल्स, ये जो लिवर की सेल्स है वो क्या करती है, वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सेल्स से क्या करती है, ग्लूकोज जनरेट करती है कि नहीं। इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी सेल्स में सपोज लिपिड्स है, क्या है, लिपिड्स। इसी तरह से प्रोटीन्स है। अब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, यानी ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं है, ठीक है, सेल को सरवाइव करना है, इसको एनर्जी चाहिए। अब वो ढूंढ रही है, सर्च कर रही है, क्या मेरे पास नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज है या ग्लूकोज के अलावा कोई चीज है जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, जिससे मैं एनर्जी एटीपी बना सकता हूँ। इसको यहाँ पे दिख रहा है लिपिड्स, इसको दिख रहा है प्रोटीन। अगर वो प्रोटीन्स को यूज करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, इसको बोलते हैं लाइपोलाइसिस। क्या बोलते हैं? लाइपोलाइसिस। अगर वो प्रोटीन्स को यूज कर रहा है, इसको बोलते हैं प्रोटियोलाइसिस। क्या बोलते हैं? प्रोटियोलाइसिस। ठीक है, ये मैं सारा आपको लिखाऊंगा, फिलहाल आप मैकेनिज्म यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिपिड्स भी ये कंज्यूम कर रहा है कि नहीं, सेल के अंदर जो प्रोटीन थे वो भी खत्म हो रहे हैं, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में हमारी बॉडी का जो वेट होता है वो लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है, इस डायबिटीज के सिम्टम्स क्या क्या है। सबसे फर्स्ट सिम्टम जो है कि यहाँ पे जो ये ग्लूकोज एक्यूमुलेट हो जाता है, ये अल्टीमेटली ये ग्लूकोज कहाँ पे पहुंच जाता है, ये किडनी के पास पहुंच जाता है। अब किडनी इसको बॉडी से बाहर फेंक देगी, लेकिन बॉडी से बाहर निकालने के लिए किडनी बहुत ज्यादा पानी यूज करेगी, है कि नहीं। दैट मीन्स कि पानी बहुत ज्यादा बॉडी से बाहर निकल रहा है। जब पानी बाहर निकल रहा है, हमारी बॉडी फील करेगी थर्स्ट। क्या फील करेगी? थर्स्ट फील करेगी, है कि नहीं। हमारा जो माउथ है वो ड्राई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्राई। जब माउथ ड्राई हो जाएगा, जब हम थर्स्ट फील करेंगे, दैट मीन्स कि ऑटोमेटिकली हम वाटर इनटेक करेंगे। साइलेंस। हम वाटर इनटेक करेंगे। जब हम बार बार फ्रीक्वेंटली थर्स्टी फील कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उसको बोलते हैं पॉलीडिस्पिया। पॉलीडिस्पिया जब हम बार बार इस डायबिटीज के कंडीशन में जब हम क्या कर रहे हैं, बार बार पानी पी रहे हैं, हमारा माउथ ड्राई हो रहा है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ग्लूकोज जो एक्यूमुलेट हो रहा है ब्लड में, उसको बाहर से बाहर निकालना है, बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल हो जाता है। इतना समझ आया? अब सेकंड थिंग मैंने आपको बोला कि सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा है कि नहीं, लेकिन ब्लड में यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट है। जब सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कि हमारी बॉडी फील कर रही है हंग्री। क्या फील कर रही है? इवन दो आप खा रहे हो, लेकिन तब भी आपको हंग्री फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि सेल को वो ग्लूकोज मिलता ही नहीं है जो आप खा रहे हो, है कि नहीं। तो इस कंडीशन में हमारी बॉडी जो है वो, मतलब आप बार बार खा रहे हो, आप हंग्री फील कर रहे हो बार बार का, उसको बोलते हैं पॉलीफैजिया। क्या बोलते हैं? पॉलीफैजिया। ये हम सिम्टम्स देख रहे हैं किसके? डायबिटीज के सिम्टम्स, ठीक है। अब पॉलीफैजिया, बार बार भूख लगना, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज हम इंटेक कर रहे हैं वो हमारी सेल्स के अंदर ज्यादा ही नहीं है। जब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा, दैट मींस कि हमें हंग्री फील हो रहा है, ठीक है। अब थर्ड जो सिम्टम है, दैट इज कि जब यहाँ से क्या, यहाँ से वाटर बाहर निकल रहा है। क्या निकल रहा है? वाटर बाहर निकल रहा है, ठीक है। वाटर के साथ साथ क्या बाहर निकल रहा है? ग्लूकोज बाहर निकल रहा है, ठीक है। दैट मींस कि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी। क्या होगी? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। बार बार आपको क्या हो जाएगा? यूरिनेट करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। क्या बोलते हैं? पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया। लास्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम, इसके डिफरेंट सिम्टम्स है, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आपको बोले, ठीक है। लास्ट सिम्टम यह है कि जब ब्लड में ग्लूकोज की लेवल ज्यादा होती है,
जिसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, उससे क्या होता है, उससे हमारा विजन जो है वो भी ब्लर हो जाता है। क्या होता है? ब्लर हो जाता है। ठीक है, आप लिखो ब्लर्ड विजन। ब्लर ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे इस ब्लड में ग्लूकोज की लेवल, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या होती है? हाई होती है, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो विजन है वो भी ब्लर होता है। क्या होता है? ब्लर। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज, सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज। ठीक है, अब दूसरा जो है यहाँ पे दूसरा हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकागॉन। क्या नाम है? ग्लूकागॉन। अब इस ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है? ग्लूकागॉन की फंक्शन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि लिवर में एक टाइम हमने देखा था कि वहां पे ग्लाइकोजन स्टोर होता है कि नहीं? जब वहां पे ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा, जब इस ग्लाइकोजन की रिक्वायरमेंट होगी, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ग्लूकोज बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? जब ग्लूकोज बन गया, यहाँ पे लिवर की सेल्स में ग्लूकोज बन गया, अब इस ग्लूकोज को बाहर निकलना है, सेल से बाहर निकलना है कि नहीं? डिफरेंट सेल्स के पास जाना है। तो इस ग्लूकोज को लिवर की सेल्स में जो ग्लूकोज स्टोर था, जो ग्लाइकोजन स्टोर था, ग्लाइकोजन को हमने ब्रेक डाउन किया, ग्लूकोज बना दिया। इस ग्लूकोज का अब इन सेल से बाहर निकाल के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाना है। ठीक है, अब इसमें हेल्प कौन कर रहा है? इसमें हेल्प कर रहा है ग्लूकागॉन। कौन हेल्प कर रहा है? ग्लूकागॉन। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप क्लास टेस्ट के लिए रिवाइज करो। मैं फिर से क्विकली इसको रिवाइज कर रहा हूं, समझ लो। सो ग्लूकोज जो हमने डाइजेस्ट किया था, ठीक है, डाइजेशन हो गई थी। ठीक है, डाइजेशन में जो एंड प्रोडक्ट निकला था कार्बोहाइड्रेट का, दैट वाज आप रिपीट करो मेरे साथ, दैट वाज वो ग्लूकोज। उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन करेंगे, तो कहां पे वो आ जाएगा? ब्लड कैपिलरीज में। अब अल्टीमेटली वो ग्लूकोज किस सेल में जाएगा? पैंक्रियाटिक सेल में। पैंक्रियाटिक सेल में उस ग्लूकोज से क्या बन जाएगा? एटीपी किस चैनल को ब्लॉक करेगा? पोटेशियम चैनल। पोटेशियम चैनल का ब्लॉक हो जाती है, वहां पे कौन सी चैनल? कैल्शियम चैनल ओपन होती है। तो कैल्शियम के जो आयन है वो कहां पे आएंगे? सेल के अंदर। जब कैल्शियम सेल के अंदर आ जाएगा, वो किसको स्टिमुलेट करेगा? वेसिकल्स जो होते हैं, वेसिकल्स के अंदर क्या स्टोर होता है? इंसुलिन। ये इंसुलिन जो है ये कहां निकलेगा? सेल से बाहर निकलेगा और किस में जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। अब ब्लड स्ट्रीम में इंसुलिन भी है, ग्लूकोज भी है। ठीक है, अब इस ग्लूकोज को कहां पे जाना है? सेल्स में जाना है। ठीक है, हमारी सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? हमारी सेल्स पे क्या प्रेजेंट होता है? ट्रांसपोर्टर्स, है कि नहीं? और साथ ही साथ में वहां पे रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, अब इन रिसेप्टर्स के साथ कौन बाइंड हो जाएगा? इंसुलिन। जब इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा, ये सिग्नल किसको देगा? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स क्या हो जाएंगे? ओपन। जब ओपन हो जाएंगे तो अंदर क्या आएगा? ग्लूकोज। जब ग्लूकोज अंदर आएगा, इस ग्लूकोज के साथ क्या होगा? रेस्पिरेशन, एटीपी वगैरह निकलेगा। ठीक है, बहुत सारा लेक्चर है, लेकिन ये था नॉर्मल। अब देखो, अब अगर डायबिटीज हो जाता है, डायबिटीज मेलिटस हो जाता है, उसमें क्या होता है? अब डायबिटीज के कितने टाइप्स हैं? 2। कौन कौन सा है? टाइप 1 और टाइप 2। डायबिटीज 1 में क्या होता है? पैनक्रियास की जो बीटा सेल्स है वो ही ब्लॉक हो जाती है। ऑटोइम्यून अटैक से पैनक्रियास की बीटा सेल्स को क्या किया जाता है? डिस्ट्रॉय किया जाता है। जब डिस्ट्रॉय, क्या वहां पे इंसुलिन सीक्रेट हो जाएगा? जब इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो जाएगा, क्या ब्लड में इंसुलिन होगा? जब ब्लड में इंसुलिन नहीं होगा, क्या ये सिग्नल रिसेप्टर को देगा? जब सिग्नल को रिसेप्टर नहीं मिल रहा है, क्या ट्रांसपोर्टर हो जाएगा? जब ट्रांसपोर्टर ओपन नहीं हो जाएगा, क्या सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा? टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है? सर इसमें जो ये जो सेल्स होते हैं ये रेजिस्टेंट बनती है। क्या बनती है? रेजिस्टेंट। इंसुलिन तो आता है, लेकिन इंसुलिन रिसेप्टर उसको रेस्पॉन्स नहीं देता। ठीक है, अब इस रेस्पॉन्स जब नहीं मिल रहा है, क्या ट्रांसपोर्टर ओपन हो जाएगा? क्या ग्लूकोज सेल के अंदर आएगा? इन दोनों कंडीशंस में, चाहे टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, इसमें क्या होता है? इस ब्लड में किसकी लेवल बढ़ जाती है? ग्लूकोज। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। अब अल्टीमेटली ये ग्लूकोज कहां पे चला जाता है? किडनीज पे। के थ्रू इन किडनीज के पास चला जाएगा। अब किडनीज इनको क्या करेंगे? इनको बाहर फेंकेंगे। फिर बाहर फेंकने के लिए इनको क्या चाहिए? वाटर। लॉट ऑफ वाटर चाहिए, है कि नहीं? Yes, sir. सो अब जब लॉट ऑफ वाटर भी यहां से बाहर निकल रहा है, ग्लूकोज भी बाहर निकल रहा है,
दैट मींस कि हमें क्या लगेगी, Yes, हम thirsty. thirsty फील करेंगे, ठीक है। Yes, sir. और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है कि नहीं, Yes, sir. जब हमें थर्स्ट बार बार क्या होता है कि बार बार पानी पी रहे हैं, थर्स्ट फील हो रहा है, माउथ ड्राई हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, Polydyspia. पॉलीडिस्पिया। पॉलीफेजिया मींस कि जब भूख लगती है, खाने Yes, के sir. बाद भी भूख है, पॉलीफेजिया। एंड पॉलीयूरिया इज जब हम फ्रीक्वेंटली क्या कर रहे हैं, यूरिनेशन कर रहे हैं। Yes. एंड ब्लड विजन जो है दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड, इन द हमारा विजन जब वो ब्लड हो जाए। टाइप 1 डायबिटीज का ट्रीटमेंट क्या है, टाइप 1 डायबिटीज का यूजुअली जो आपने सुना होगा, अब बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गई, Yes, sir. इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, Insulin provide. इंसुलिन के शॉर्ट्स Yes, sir. इंजेक्शंस लगा देते हैं कि नहीं। टाइप 2 का ट्रीटमेंट जो है इसके बारे में आप पढ़ोगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे।